नाम सुमरन से ही भव सागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो आप सुमरन करते हो, इसमें भगवान को आपकी शक्ल से, आपकी आवाज़ से कुछ लेना देना नहीं है। आपके सिर्फ अंतर आत्मा से, आपकी आत्मा से प्रेम करते हैं। वो बोलते हैं मुझे प्रेम कर अपने अंदर से, जैसे भिलनी माई ने किया, जैसे कुब्जा ने किया ना, मीरा ने किया। वो शक्ल से नहीं रिझते, वो आपकी आत्मा से, जहाँ से जब बात कर रहे हैं ना, हमारी आत्मा उनके साथ मिल चली हो। एक स्वामी जी महाराज जी का देखिए, ये खुद भी अब नाम दान सब कुछ, बड़ी कृपा है भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, कि बाबा जी के चरणों से जुड़े हुए, लेकिन अपने आप को भुलाया नहीं, वही के वही हैं, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ही हैं, जरूरत नहीं है इन्हें आने की। लेकिन मैं कल भी सभी से बात कर रही थी, मैंने कहा मेरा पिछला भी 2 साल से मेरा कम आना जाना सा थोड़ा दूर का कारण हो गया था, तो मैं यही बोल रही थी कि इस बार नहीं मैंने करना, जो मर्जी हो, क्योंकि कोई भी बड़ा नहीं होता। बड़ा हम तब हैं जब हम सुने और उसको ग्रहण करें। हमारा आने का मतलब ये है कि हम इसलिए भागे आए हैं कि स्वामी जी आए हैं। अभी बच्चे आए हैं, इनसे पूछ लो, सभी 1 साल का इंतजार करते हैं। बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े उसके ऊपर होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च के सम्मेलन कराते हैं। आप लोग भी जानते हैं, भागवत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आनंद हमारा जगतपुरम में आता है ना, एक घर जैसा माहौल, एक घर परिवार जैसी, सबके सब बैठते हैं और सभी को 1 साल जब खत्म होता तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं कि कब वो साल आए। क्योंकि ये क्या है, ये प्रेम है। किनका प्रेम? स्वामी जी का। और सभी इसी से हम सभी को आनंद आता है। हमारे आश्रम में स्वामी जी भी करते हैं, आश्रम में हम भी करते हैं, सब करते हैं, जहाँ जहाँ है आप यहाँ करते हैं, लेकिन जो इकट्ठे होकर सबसे हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो प्रेम अलग है। तो यही बात है, भगवान सिर्फ इसी से रिश्ते हैं, क्योंकि लेके क्या जाना है। हम तो देखा ही है, मैक्सिमम होता ही यही है। जब भी हमारे गुरु घर में कहीं भी चले जाओ, 2 बहनें इकट्ठी, कोई भी आ जाए, माताएं, कोई ना कोई दुख सुख शुरू हो ही जाता है। तो ये जो स्थान है ना, इसमें जितनी हरि चर्चा की जाए उतना ही हमें क्या है, कई गुना, हजारों गुना हमें फल मिलता है। वो चिंता छोड़ दो, जो आप घर में हो गया, बाहर हो गए, किसी बहन ने कुछ बोल दिया, उसको छोड़ दो। जब ऐसे सत्संग में आओ तब अपने आप में सिर्फ ये खो जाओ कि हमें तो भगवान ने बुलाया है, हम उनके चरणों पे बैठेंगे और अपने आप में थोड़ी शांति लो। यही भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रही, यही चाहना होनी चाहिए हमारे मन में। लेकिन वो ये ना, कलयुग में ऐसा बहुत कम होता है, पर फिर भी जोड़िए, क्योंकि बहुत ही संकट भरा समय आगे से आगे आ रहा है। आप देख ही रहे हैं, हम सोचते हैं नया साल आएगा, ये होगा वो होगा, ना जाने क्या होगा, है ना। तो भगवान के साथ और गुरुजनों के साथ जुड़कर रहना, हाथ से बोलते ना कि इस कलयुग में हाथ से एक सेवा, एक दान, ये 2 ही चीजें जो हैं ये कलयुग में हमें तारते हैं। कहने से जो आप चलकर आए हो देव स्थान में, आपका ये जो लिख हो गया कि आप देव स्थान में आए, हाथों से किया हुआ दान और हाथों से की हुई सेवा, आंखों से किए हुए दर्शन, यही हमारे साथ जाएंगे। और मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होगा कितने प्यारे प्यारे भजन कहते, प्रेम के बंधन में मोहन बंधी गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधी गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन में
क्योंकि एक ही शब्द में बोलूंगी, भाव मीरा का भी पूरा किया, भाव नरसी भगत का भी पूरा किया, भाव सूरदास का भी पूरा किया। तो हम सब कौन हैं? हम सब यही हैं। हम सब क्या हैं? उस ठाकुर को जो मर्जी बनाओ, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, क्योंकि प्रेम से आप उसको ठाकुर जी को अपना भाई बना लो, अपना पिता बना लो, अपना प्यारा सखा बना लो, अपना पुत्र बना लो, क्योंकि एक ही ऐसा ठाकुर जी है जो सब कुछ बन जाते हैं, बाकी किसी को नहीं बना सकते। एक ही रूप है ठाकुर जी का, ये बांके बिहारी रूप जो है, यही एक ऐसा रूप है जो जिस भाव से आपको उनको बुलाओगे, मनाओगे या बनाओगे, वो बन जाते हैं। तो इसलिए आप सभी अपने आप को ये सोचा करो, भाव मीरा का भी उसने पूरा किया, भाव मीरा का भी पूरा किया, नाग से जाके नारायण बन गए, नाग से जाके नारायण बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में स्वामी जी बन गए। हम सब ने जैसा भाव से सोचा वैसे ही हमारे स्वामी बन गए, सबको जोड़ने वाले। क्योंकि जगतपुरा में, हुशियारपुर में और जलंधर में, जहाँ तक मैंने देखा है और सोचा है, मैं आज भी सत्संग में एक ही बात बोल रही थी, सभी बोल रहे थे आज थक गए हो, आज मत जाओ। मैंने कहा अब नहीं रुकने वाली, अब तो ये ट्रेन चलेगी, अब नहीं, अब तो मैं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो, आप संभालो, मैंने जाना ही है। क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पल ऐसा आ जाए जिस पल के बाद वो कल ही ना हो। क्यों ना ये जो थोड़ा सा समय हमें हमें सानिध्य स्वामी जी का मिला है, इसमें हम प्रभु नाम लेके थोड़ा तर जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जिनके दो हाथ निकाल, जिनके तीन रहे तो ये नीचे करके बैठी हो ना, ये सारी ब्लॉकेज रूप से खत्म हो जाएगी। ऊपर करिए हाथ, जय जय याद रखो ऊपर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। प्रभु जी मोहिना पिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, क्योंकि तुमको तो हमसे बहुत है, हरि हमको तुम साना। श्वास श्वास तो हरि सिमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना। बोलो आवरण, श्वासों का भरोसा क्या, कल आए ना आए, इस पल का भरोसा क्या है, अगला पल आए। अभी आपने बहुत सुंदर श्रवण किया कि माता जी बोली हमने जाना ही है, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा? कोई भरोसा। तो
तो 2-4-5 मिनट रह गए हैं विश्राम देने को। अब सभी दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे। अभी आप भजन सुन रहे थे, प्रेम के बंधन में बोलो, धीरे धीरे बोला करो, कीर्तन ऊंचे मत बोला, ठंड लग जाएगी। बार बार से वैसे ही सरकारें इतनी भूखी नंगी आई हैं, इतनी सरकारें भूखी नंगी आ गई हैं, हर चीज पर टैक्स लगने लगा। कुत्तों पर भी टैक्स लगने लग गया, पशुओं पर टैक्स लगने लग गया है। और आप देखो कीर्तन रह गया है, अगर कीर्तन में आप धीरे धीरे बोले ना तो आप टैक्स लगवा के ही छोड़ोगे। थोड़ा सा टैक्स अपना खत्म करना है तो दुबंद वाणी से बोलिए जय जय। कम से कम अपने कीर्तन को तो बचा के रखो। हाथ ऊपर कीजिए, इनके दो हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे बड़ी बूढ़ी हो गई है। अरे हम भी तो बूढ़े, हाथ ऊपर कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय, एक करो जय जय। गली गली ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर बंदे को ज्ञान होना चाहिए। बोलो हर बंदे को ज्ञान होना, और गली गली ऐलान अनाउंसमेंट होनी चाहिए। क्या गली गली ऐलान होना चाहिए, हर बंदे को ज्ञान होना चाहिए। बोलो हर बंदे को ज्ञान होना। और हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हर बंदे को याद होना चाहिए। गली ऐलान होना चाहिए, गली ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर हिंदू को ज्ञान होना चाहिए। बोलो हर हिंदू को ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान। ऐसे धीरे धीरे बोलूं तो साथ ज्ञान आएगा। तो जोर बोलिए हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हर हिंदू को याद होना चाहिए, बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। और गीता क्या ज्ञान, हर बच्चे को याद होना चाहिए, गली गली ऐलान होना। और क्या मानिए, अरे हिंदू जिंदाबाद होना चाहिए। बोलो मेरा भारत जिंदाबाद होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, हर हिंदू जिंदाबाद होना चाहिए। मेरा भारत जिंदाबाद होना चाहिए, ओ हर हिंदू को ज्ञान होना चाहिए। भारत माता की। ऊंचे स्वर में जरा मुट्ठी बंद करके, हनुमान जी ने मुट्ठी से ही काम लिया सारा। मुट्ठी का एक महाकवि
सन्नी रुद्र भवत धरणी धर्म। एक मुक्ता माया सुरसा गया। गेट कीपर जो रावण की थी, एक मुक्का ऐसा मारा, नहीं अस्त्र शस्त्र चलाया, एक मुक्का मारा और वहीं गिर गई। गंदा खून जब रावण का निकल गया तो अपने आप ही उसके अंदर रोशनी हो गई कि जब मैं नाम सुरमा पाया ते मेरी। गंदा खून निकल गया तो उसको भी ज्ञान हो गया। बोलने लगी मुझे भी स्वप्न आया था, अगर यहाँ एक बंदर आएगा और वो सारी लंका को जलाकर राख कर देगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार आप बोलो जय, जोर से बोलो जय श्री राम। एक बार और थोड़ा सा जय श्री राम। 50 से आवाज आई है। और वीरवार माँ आकर आपकी मंडली ने कीर्तन करना, वीरवार 1 रुपया पूरा ही कर देना है। जय श्री राम, बच्चा बच्चा राम का, बोलो बच्चा बच्चा राम का, राम जी के काम का, पुत्र पैदा करो, उनसे सिखाते जाओ हम राम के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी। ये मत करो, वो हमारा दुश्मन है, उसे पहले ही सिखाने लग जाती है। फलाना आवेगा दरवाजा ना खोलो, वो तो क्या नहीं मम्मी का आदमी है, और उसको ज्ञान नहीं होता, दरवाजा खोलता बोलता मम्मी कह रही है कि मैं घर में नहीं हूं, पर मां के सिखा रही। कौन सिखा रहे ये सब काम? कभी ध्यान तो दो अपनी तरफ। इधर केवल राम जी के चरण धो रहा है और अनाउंसमेंट हो गई पूरे गांव में, राम जी आए हैं, परमात्मा के चरण धो रहे केवल। चलो चलो सभी चरणामत लेते हैं, लाइनें लग गई चरणामत लेने के लिए। हमें भी तो ध्यान देना, सिर्फ 2 मिनट की बात करके वाणी विराम दूंगी। लाइनें लगी हुई है, केवल चरण धोते जा रहे हैं और आंसू बहते जा रहे हैं, चरणामत बांटते जा रहे हैं। दूर खड़ी महारानी सीता लक्ष्मण जी देख रहे हैं, राम जी के दोनों चरण पकड़ कर केवट बैठा हुआ है। केवट किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं कर पढ़ा, अनपढ़ द्वार कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, पहचानता हूं तुम कौन हो। चरण धो लिए और चरणामत बांटा जा रहा है। महारानी सीता लक्ष्मण जी को आंखों में आंसू भर के बोली, अरे हमसे ज्यादा तो केवट के नंबर बन गए, हमें तो दोनों चरण कभी मिले ही नहीं। महारानी सीता बोली हमें दोनों चरण तो कभी मिले नहीं, एक मुझे मिलता है, एक तू ले लेता है, कभी भरत आ जाता है, कभी शत्रुघ्न आ जाता है, दोनों चरण स्पर्श तो मुझे मिलता ही नहीं धोने के लिए। आज केवट धन्य है, तो दोनों चरण पकड़ के कस के बैठा हुआ है और धोता जा रहा है, चरणामत बांटता जा रहा है। लक्ष्मण जी बोले, बोलो भाभी जी क्या कहना चाहती हो? माता जी बोले, मेरा भी जी करता है आज हम भी जाकर चरणामत ले लें। लक्ष्मण जी बोले, भैया मातेश्वरी मां वो आपको ऐसे चरणामत नहीं देगा, लाइन में ही लगना पड़ेगा। केवट बड़ा ही अटूट है बच्चों पर, ऐसे चरणामत नहीं देगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बोली कोई बात नहीं, लाइन में लग जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने एक और बात कही, मां जगत की जननी होकर तू, राम जी की अर्धांगिनी होकर के क्या केवट के आगे ऐसे हाथ पसारोगी? मांगोगी चरणामत? ला मुझे भी दे दे, ऐसे मांगोगी क्या? महारानी सीता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे लक्ष्मण, अरे भैया लक्ष्मण, अगर तेरे बड़े भैया राम जी, मेरे स्वामी राम जी केवट से नाव मांग के तरले ले रहे थे, मांग कर रहे थे, तो हमें भी कोई कमी महसूस नहीं हो गई।
छोटे नहीं हो जाएंगे जब हम केवट से चरणामृत मांगेंगे। महारानी उसी लाइन में लग गई, महारानी सीता भी लाइन में लगकर चरणामृत पी रही है, गदगद हो रही है। ये है रामायण। खोला करो पन्ने, सब कुछ मिलता है। कैसे कैसे रात अनोखे सिखलाती है रामायण, गुमराहों को सीधा रास्ता दिखलाती है रामायण। रामायण खोला करो परिवार में शांति रखने के लिए। अब ज्यादा समय नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए और कह दो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए आज के आनंद की। सचमुच ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि हर चारों तरफ हरि भगवान नजर आ रहे हैं। अपनी नजरों को साफ करो और दर्शन किया करो उनके। इस हॉल में तो बहुत बार उनके दर्शन किए हैं और ऐसा ही महसूस होता है। आइए अपनी वाणी को यही विराम देंगे, अभी आरती होगी। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी चरण पढ़ू मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, हरि विनय और न दूजा। आरती करूं मैं जिसकी, हरि ईश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर, पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम मोचन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख बलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरि ओम जय जगदीश हरे तुम होवे कया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति गीत वित मिलो दया में गीत वित मिलो दया में तुमको मैं तुमरी हरि ओम जय जगदीश हरे दीनवर ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ पार पड़ी मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काज हरो देवा भक्ति बढ़ाओ बढ़ाओ संतन की हरि ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण दयाला दूर कर हरि ओम जय जगदीश हरे राम केशवम राम नारायणं श्री कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं अमृत जी रखते पर के जाएंगी हम जब के जाएंगी